अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्ज़ामपुर पर। तो बच्चा कल की हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। दैट मीन्स कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बेटा कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन मेरा बच्चा आज मैं प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने आपकी क्लास को लेकर, जिसका नाम है लाइव टेस्ट। तो बेटा हम लोग लाइव टेस्ट ले रहे हैं। कौन सा टॉपिक चला हुआ है? रेफ्रिजरेशन। एक टेस्ट बेटा मैं आपका ले चुका हूँ जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन पर किया था। अब ये दूसरा टेस्ट है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि दिस इज़ द सरप्राइज टेस्ट। ये क्या है बेटा? आपका सरप्राइज टेस्ट होता है। तो आज आप जब आप आज टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई किस टॉपिक पर हमारा टेस्ट होगा। और आई होप सो मेरा बच्चा आप लोग सब लोग दैट मीन्स प्रिपरेशन कर आए होंगे। तो एक बार बेटा मुझे बता दीजिए, दैट मीन्स आज दोस्तों आपका ना होने का कोई कारण? दैट मीन्स बेटा एक बात बता दो, दैट मीन्स अगर आओगे तो ही मैं क्लास चलाऊंगा, अदरवाइज क्लास को नहीं चलाऊंगा। मैं कितनी बार आप लोगों को बोल चुका हूँ बेटा, मुझे वेट करना पड़ता है तुम लोगों के लिए। इवन दो ऐसा होता है कि बच्चे वेट करते हैं टीचर के लिए, नहीं? चलो दैट मीन्स कोई देखो बेटा, जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, प्लीज़ मैं हमेशा आप लोगों से यही बोलता हूँ रिक्वेस्ट करके कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, तो ही मैं क्लास को आगे एक्सटेंड करूँ। अदरवाइज़ क्या मतलब है मेरा बच्चा रह जाना? ठीक है मेरे बेटा, तो मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, एक्सटेंड करूँगा तभी जब आप लोग प्रेजेंट होंगे। गॉट इट? चलिए तो एक बार सभी लोग देखते जाएंगे और आंसर क्वेश्चंस के पढ़ते जाएंगे और ध्यान देते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर देते जाएंगे। और क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरी क्लास में आप लोगों को क्या करना है? एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करके चलना है। अगर आप लोगों को मेरा बच्चा आज के कंपटीशन को बीट करना है और आज जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने उसको अगर ग्रैब करना है, तो ही मेरा बच्चा आप ये चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो ही आप उसको पा सकते हैं। अदरवाइज घर बैठ जाइए, छोड़ दीजिए, कुछ और कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है बेटा, नेग्लेक्टिंग द पंप वर्क एनर्जी इक्वेशन फॉर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम मे बी रिटन एज। तो आप लोगों को हीट ट्रांसफ़र दिया हुआ है, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन सा इसके अंदर क्या होगा। तो आप लोगों को बताया, तो जल्दी से बता दीजिए विच वन इज़ करेक्ट। दैट मीन्स हीट ट्रांसफ़र का आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो अब बस ही बात है बेटा, मेरा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? दैट मीन्स मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटा मेरा कौन सा होगा? दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट मेरा बच्चा? चलिए वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज सेम प्रेशर लेवल। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से मुझे बता दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज द सेम प्रेशर लेवल। प्रेशर लेवल किस किस सिस्टम के अंदर होता है? हरी अप। प्रेशर लेवल किस किस सिस्टम के अंदर सेम होता है? एक बार जल्दी से बताएंगे। शुभम प्रजापति, सेनापति। बेटा जो भी चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, क्यों इतना लेट रहते हो भाई? क्यों इतना लेट रहते हो? ये तो गलत बात है ना आप लोगों की। चलिए दैट मीन्स गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा लेट क्यों थे? पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ, लेट होने का कोई रीज़न? और मुझे ये बता दो, इस क्लास को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना? अगर आप आओगे तो ही कंटिन्यू रखूँगा, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं रखूँगा मैं। कितनी बार मैं बोल चुका हूँ। और बेटा और मुझे लगता नहीं है दैट मीन्स ये हालात कि मुझे कंटिन्यू रखने चाहिए। कोई मुझे खुद कह देगा सर क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है बेटा, चलो वो तो अपने आप पता चल जाएगा। देखते हैं, मैं 1-2 दिन और देखता हूँ, उसके बाद देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज द सेम प्रेशर लेवल। तो बेटा इवापोरेटर एंड एब्जॉर्बर के अंदर आपका प्रेशर लेवल सेम रहता है। ठीक है, और मेरा बेटा जितने आप लोग हो, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि आप जो जितने भी बच्चे हैं, जो लोग
कहते थे कि सर यूपीपीएससी यूपीपीएससी यूपीपीएससी, वो आ तो जाएं, वो एक बार आ तो जाएं, और आपकी मर्जी है बेटा। अमोनिया इज यूज्ड इन एक्वा अमोनिया सिस्टम बिकॉज इट, जो आपका एक्वा अमोनिया जो सिस्टम है उसके अंदर अमोनिया इज यूज्ड इन एक्वा अमोनिया सिस्टम बिकॉज इट इज, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ आगरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगरा। विगोरसली एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, क्योंकि बेटा अमोनिया के पास एक एफिनिटी होती है, अमोनिया के पास एक एफिनिटी होती है क्या, वाटर की तरफ, कि वो क्या कर लेता है, वाटर, अमोनिया वाटर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। वेरी गुड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। डॉक्टर जकॉल वेरी गुड इवनिंग। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग फॉर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एज कंपेयर टू कंप्रेशन सिस्टम, ठीक है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को आप कंप्रेशन के साथ कंपेयर कीजिए, बताइए जरा, कंपेयर कीजिए जरा एक बार कीजिए। तो हायर सीओपी होती है, बोला सर नेवर। तो लो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, बोला सर हाँ नहीं बराबर, उसके अंदर जैसे होता है द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूजिंग ऑफ द लो ग्रेड एनर्जी सोर्सेस। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। बोला गुरुदेव इसका आंसर हमारा 3 होगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ चेन्नई। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को आप क्या बोलते हो, इट इज द हीट ऑपरेटेड यूनिट, इट इज द हीट ऑपरेटेड यूनिट बोलते हो, पहला बात। दूसरी बात आप लोगों को पता है कि जो सीओपी आपकी होती है वो वीसीआरएस की इज मोर देन सीओपी ऑफ वीएआरएस, ये आपका होता है, याद रख लीजिएगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द हीट इनपुट रिजेक्शन एंड रेफ्रिजरेशन occurs at 400, 300 and 270 Kelvin. What will be the COP? जल्दी से बता दीजिए, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। हरी आप क्लास को एक बार मेरे बच्चे शेयर कर दीजिएगा, क्लास को मेरे बच्चे एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग आते हैं, क्लास को शेयर कर दीजिएगा बेटा। हरी आप तो बेटा इसके अंदर COP ऑफ द VARS आप लोगों को बताया था क्या है, एक जगह एफिशिएंसी लगा दो, एक जगह क्या लगा दो, रेफ्रिजरेटर लगा दो। तो आप लोगों को पता है ये एफिशिएंसी और ये आपका COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यही ना, तीनों की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 400, 300 एंड 270। ऑब्वियसली बात है कैलकुलेट करोगे तो आपका बॉम्बे करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड सेनापति, वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। हरी अप मेरे बच्चों। अमित कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, पार्टिसिपेट कीजिए मेरा बच्चा, जो भी ज्वाइन कर रहा है प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, गुड इवनिंग कीजिए, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद पार्टिसिपेट कीजिए, कोई डाउट आता है प्लीज़ टेल मी, पूछिए और जल्दी से सेशन को कीजिए। और ध्यान रखिए स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है प्लीज़ बेटा, प्लीज़ हरी अप। इन अ लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम व्हाट, जल्दी से बता दीजिए। हरी अप। मनीष यादव जी बोल रहे हैं आगरा, वाटर इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, लिथियम ब्रोमाइड एज एब्जॉर्बेंट, वेरी गुड हरी अप। तो गुरुदेव इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बॉम्बे। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो मनीष भाई, इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। लिथियम ब्रोमाइड के अंदर वाटर इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट और लिथियम ब्रोमाइड इज एन एब्जॉर्बेंट, हमारा जो वाटर है इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा एक बार ये बता दो कि ये जो आपका लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोगों को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना हो, बिलो जीरो डिग्री रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना हो तो इस सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं, इस सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं, एक बार बता देंगे बच्चे, इस सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं। बोला सर नहीं, इस सिस्टम को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सर एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीज हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नॉट यूज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अगर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर अगर आपको काम करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है तो यू कैन यूज़ द लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन
सिस्टम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर हीट इज रिजेक्टेड इन। हीट कहां कहां रिजेक्ट होती है, जल्दी से बता दीजिए। हीट इज रिजेक्टेड इन, पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए। बोला गुरुदेव हमारी हीट रिजेक्ट होती है कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर में। कहां पर होती है, एब्जॉर्बर एंड कंडेंसर में। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। दिस इज द इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 क्वेश्चन बेटा। दिस इज द इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 क्वेश्चन। इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर the temperature of evaporator and ambient air are this and this respectively. For the obtaining COP of 2 over this, the temperature of the generator is to be nearly जल्दी से बता दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आई होप सो जब वेपर एब्जॉर्प्शन पढ़ाया होगा, जब मैंने आप लोगों को वेपर एब्जॉर्प्शन पढ़ाया होगा तब भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ करवाई थी। देखते हैं कितने लोगों को ये याद होगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। फॉर्मूले में पुट कर दो 2। आप लोगों को पता है जो आपका आएगा TE अपॉन में TG आपको निकालना है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, मैंने सारी TG को x मान लिया है, बाकी सारी चीज़ें बेटा मैंने पुट कर दी है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। बोला ऑप्शन हमारा गुरुदेव चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, चेन्नई। दैट मीन्स 80 डिग्री सेल्सियस बेटा आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। सूरज भाई बॉम्बे नहीं आएगा, चेन्नई आएगा। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ये जैसे क्लास में मैंने करवाया था मैं फिर से ले आया। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग इसको बना सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन इज फ्रॉम द इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चन बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इन द फील्ड ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। हरी आप। चलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। वेरी गुड। सूरज भाई क्या कर रहे हो, सूरज भाई इसका मतलब आपने क्लास नहीं देखी है। क्लास नहीं देखी ना, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। ये क्या लिख रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ एंडोथर्मिक, देयर इज अ एंडोथर्मिक। कैसी, अमोनिया एंड वाटर एब्जॉर्प्शन रिएक्शन कैसी होती है, इट इज द एक्सोथर्मिक। याद करो, पढ़ के नहीं आए हो, पढ़ के नहीं आए हैं मेरे बच्चे। दिस इज एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। वेरी गुड विवेक। चलिए बेटा शाबाश। मनीष, खगेश्वरा, सेनापति, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंजीनियरिंग सर्विसेज। हरी अप मेरे बच्चों, हरी अप। शाबाश बेटा शाबाश। देखते कितने लोग बना पाते हैं। हरी अप मेरे बच्चों। एक्सोथर्मिक, हाँ फिर क्यों गलत कर रहे हो, फिर गलत किया ना सूरज। दिस इज नॉट फेयर बेटा, इसका मतलब पढ़ के नहीं आए आप। द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हरी अप। द एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज जनरली यूज व्हेन द वेस्ट हीट इज अवेलेबल फ्रॉम। बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। बोला गुरुदेव पहला करेक्ट है, देयर इज नो मूविंग पार्ट। बिल्कुल करेक्ट है, दैट मीन्स देयर इज अ 1 और 2। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आप आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। वेरी गुड, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। अगेन देयर इज अ लल्लू लाल, लल्लू लाल। चलिए सी कैसे होगा खगेश्वरा, सी कैसे होगा बेटा। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नियरली द सेम इन बोथ वेपर एब्जॉर्प्शन एंड, दोनों की सेम होती है बेटा। खगेश्वरा कहाँ दिमाग है मेरे बच्चा, दोनों की COP सेम होती है क्या। चलो शायद मैंने पढ़ाया होगा खगेश्वरा, सेम होती है बेटा, नहीं। चलिए नेक्स्ट, इन वेपर कंप्रेसर रिप्लेस्ड बाय, जो कंप्रेसर होता है वो किससे रिप्लेस कर दिया जाता है। बोला गुरुदेव एब्जॉर्बर, लिक्विड पंप एंड
जनरेटर। गुरुदेव लल्लू लाल है, लल्लू लाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हरी अप हरी अप हरी अप। चलिए बेटा, चलिए बच्चा 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ 22 प्लस आप लोग मुझे देंगे, 22 प्लस उम्मीद करता हूँ 22 प्लस आप लोगों के आएंगे, इतना विश्वास करता हूँ। देखते हैं कितने लोग 22 प्लस दे पाते हैं। द वेस्ट हीट कैन बी अफेक्टेड यूजली इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज व्हाट? जल्दी से बता दीजिए। बोला गुरुदेव बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या पूछना था गुरुजी? इसको ही हम वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। हरी अप मेरा बच्चा। 22 प्लस आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि 22 प्लस मेरा बच्चा लेकर आएगा। और बेटा मैंने दिल से मेहनत करी है तुम लोगों पे। अगर तुमने दिल से पढ़ा होगा और मेरे कहने से चले होगे तो मेरा बच्चा 22 प्लस नहीं 23 24 आराम से आप लोग ले सकते हैं। अपने हिसाब से चलोगे तो आपकी मर्जी है। हमेशा गुरु आपको इतना दिखा सकता है कि एक डायरेक्शन दे सकता है कि बेटा पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। इससे ज़्यादा गुरु आपको क्या बता सकता है बेटा? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द रिवर्स ब्रेटन साइकिल? बता दीजिए जल्दी सी, कौन सा ट्रू नहीं है? बोला गुरुदेव डी करेक्ट नहीं है। द हीट ट्रांसफर इवेपोरेट द कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन सा करेक्ट नहीं है बेटा? डी करेक्ट नहीं है। द हीट ट्रांसफर इवेपोरेटर इज डज नॉट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर होता है। ठीक है, तो एक गुरु जो कहता है बेटा, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं आप लोगों को कि जितना मैंने आप लोगों को बताया उस हिसाब से चलिए। उसके बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों को जवाब दूंगा आप लोगों को। और जैसे ही आप लोगों को अगर मेंटेन नहीं होती एक्यूरेसी और स्पीड तो मुझे कहिएगा सर हम नहीं बना पा रहे हैं, और आपकी मर्जी से अलग से चलना चाहते हो चलते रहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट। In air conditioning of aeroplane using air as a refrigerant, the cycle used is? मिक्सअप हो सकता है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। That means it is a reverse Carnot, is a reverse Carnot है ना? नहीं बोला सर, it is a reverse Brayton cycle, it is a reverse Brayton cycle। वेरी गुड, शाबाश बेटा, हरिया। और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि अपने बच्चे अपने दोस्त अपने आ सकें। जल्दी से एक बार बता दीजिए, देखते कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं बेटा। हरिया। चलिए 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 चलिए, ये क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग, हो सकता है आपके यूपीपीएससी एई में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए बताइए कितने लोग बता सकते हैं बेटा, कितने लोग बता सकते हैं? बोला गुरुदेव हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, दैट मीन्स हॉर्स पावर देर इज़ अ पर टी आर। हम लोगों ने पढ़ा था 4.75 डिवाइडेड बाय अपॉन में COP। गुरुदेव हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो हम लोग कह देंगे ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? बोला गुरुदेव दैट मीन्स देर इज अ COP के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 4.75 अपॉन में COP, 4.75 अपॉन में COP। ये आपका किससे आता है बेटा? दिस इज फ्रॉम द ए डेरिवेशन से आता है। आपका किससे आता है बेटा? डेरिवेशन से। गॉट इट? याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहना चाहूँगा एक 5 स्टार दे दें इसको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। वेरी गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। चलो लल्लू लाल, लल्लू लाल। चलिए ये अगेन लल्लू लाल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। मैंने मिक्सअप भी कर दिया है, कोई बात नहीं, रिवीजन तो कर रहे हो ना, इसलिए मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए। उसके बाद क्योंकि आप लोगों को रहता है, इस बहाने आप क्या करो, कुछ तो पढ़ के आओगे ही। चलिए शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। हरी आप, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। चलिए बेटा, चलिए द COP ऑफ अ गैस रेफ्रिजरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो। अच्छा, इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो, डिक्रीज विद इन प्रेशर रेशियो। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो गुरुदेव ये हमारा क्या हो जाएगा? बोला सॉरी, बोला गुरुदेव इसका आंसर आगरा आएगा। सोच के देख लो अभी भी, इसके देख लो। चलो तुम्हें दिखाई देता हूँ, तुम मानने वाले तो हो नहीं, पढ़ के तो आते हो नहीं, है ना? क्या करें। चलो COP मैंने क्या बताई थी? देयर इज अ 1 अपॉन में RP की पावर, अरे यार ये बीच में टांग लगाएगा, 1 माइनस
इक्वल्स टू 1/में RP की पावर गामा -1 ओवर गामा -1, यही बोला था ना, यही बोला था ना। अब ये क्या कह रहा है कि प्रेशर रेशियो अगर बेटा इंक्रीज करेगा तो ये वाला पार्ट इंक्रीज करेगा तो नीचे वाला पार्ट तो पूरा इंक्रीज कर जाएगा, नीचे वाला पार्ट तो इंक्रीज करेगा। जब नीचे वाला पार्ट इंक्रीज करेगा तो तेरी COP घटेगी। अब ये क्या कह रहा है, तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो, तो बेटा डिक्रीज इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो। तो हम लोग क्या देंगे क्या कि अगर हम प्रेशर रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं तो COP हमारी क्या करेगी, B आएगी। क्या कर रहे हो विवेक भाई, विवेक, खगेश्वरा, सूरज, क्या हुआ बेटा, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, समझ नहीं आता मेरा पढ़ाया हुआ या क्या प्रॉब्लम हो गई? B आएगा। क्या हुआ इसमें, क्या प्रॉब्लम थी, जल्दी बताओ। तीनों लोगों से मैं कुछ पूछना चाहूंगा, जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चे, जल्दी से। विवेक, खगेश्वरा और सूरज, इफ यू वांट टू से समथिंग देन यू कैन से, ठीक है? अगर बताना चाहते हो बता सकते हो, अदरवाइज लीव इट। बेटा क्या प्रॉब्लम हुई विवेक भाई, भूल गए? इतना अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हो आप तीनों तो यार, फिर क्या गड़बड़ हो रही है तुम लोगों के साथ, फिर क्या गड़बड़ कर रहे हो बताओ जल्दी से। ये तुम लोगों से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं यार, तुम लोग तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, तुम तीनों ब्रिलियंट हो, फिर ये गलत बात। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बताओ कि सर आप गलत हो। एफिशिएंसी वाले में कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा, एफिशिएंसी की तो यहाँ कोई बात ही नहीं रही बेटा। जब बात हो रही है रेफ्रिजरेशन की सूरज भाई, जब बात हो रही है रेफ्रिजरेशन की सूरज भाई, तो एफिशिएंसी तो का नाम ही नहीं आना चाहिए। मुकुल राव 6.5। चलो सर थोड़ा जल्दी में गलत हो गया। विवेक भाई आज का जल्दी का ही जमाना है मेरा बच्चा, जल्दी का ही जमाना है मेरा बच्चा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ 6.5। आप लोगों को पता है क्या बोल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, TL अपन आ जाएगा 260 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 260। तो वेरी गुड बोला गुरुदेव, इट इज़ द लल्लू लाल, ये आ जाएगा, काट दोगे 6.5। ऑप्टिमिस्टिक SBD 7.5 कैसे आएगा लल्ला, कैसे आएगा, गलत बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। चलिए बेटा, चलिए हरी अप मेरा बच्चा, देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए हीट पंप कहाँ बोला है बेटा उसने, चलिए द वर्क इनपुट रिक्वायरमेंट फॉर अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज लो बिकॉज, वर्क इनपुट लो क्यों होता है, जल्दी बता दीजिए, पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। वर्क अमोनिया लो क्यों होता है, हरी अप मेरा बच्चा। बफरिंग होनी तो नहीं चाहिए भाई, एवरीथिंग इज ओके हियर बेटा। तो दैट मीन्स हम क्या देंगे, बोले सर पंपिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लिक्विड, क्योंकि आप लोगों को बताया था आप लोग पंप लगाते हैं, और पंप किसको हैंडल करता है, बोले गुरुदेव लिक्विड को हैंडल करता है। पंप किसको हैंडल करता है, लिक्विड को हैंडल करता है। और बोला गुरुदेव जब लिक्विड हैंडल करता है तो हम लोगों को पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज वेरी 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 लेस देन द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। जब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वेरी कम होगा तो गुरुदेव सर रिवर्स कार्नोट साइकिल हीट पंप की तरह ही बिहेव करता है। SBD भाई एक बात बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। तो ये हो जाएगा, आप लोगों को पता है पंप एक ओपन सिस्टम है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम ये निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा आपका कम, दैट्स व्हाई नेग्लेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे SBD भाई पर। तो SBD भाई एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को COP ऑफ रिवर्स कार्नोट किया था, जब COP और रिवर्स कार्नोट किया था SBD भाई, तो हमारे पास एक COP आई थी, वो ये आई थी TL अपॉन में TH माइनस में TL। आई होप सो आपने क्लास अगर देखी हो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल की, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल की अगर आपने क्लास अगर देखी हो तो बेटा रिवर्स कार्नोट साइकिल की COP इट कम्स टू बी दिस। हम जब ने डेरिवेशन हमने किया था SBD भाई ये आया था। तो एक बार मुझे आप बता दो बेटा, ये जो COP है, ऐसी COP आप किसके लिए यूज करते हो, फॉर हीट पंप और रेफ्रिजरेटर SBD भाई। SBD पहले आप अपना नाम बताइए बेटा प्लीज। आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑफ सेइंग दिस SBD।
प्लीज टेल मी योर नेम बेटा। तो जल्दी से बता दीजिए किसकी सीओपी है। तो कह देंगे गुरुदेव दिस इज द सीओपी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। किसकी बेटा? रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। दिस इज द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, इसी की ना, यही ना। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर उसने मुझे बोला है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल तो मैं अपनी डेरिवेशन के हिसाब से चलूंगा बेटा। शहाबुद्दीन भाई वेरी गुड। शहाबुद्दीन भाई बोला था ना रेफ्रिजरेटर का लिए, तो इसलिए मैं वहां रेफ्रिजरेटर का निकालूंगा। अपने आप से मैं कैसे बोल दूं कि दिस इज एन हीट पंप? अपने आप से मैं कैसे बोल दूं कि दिस इज एन हीट पंप? तो मैं तो बेटा इसी के हिसाब से चलूंगा। या मुझे कोई डेरिवेशन बता दो या कहीं बुक में लिखा दिखा दो तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई मैं हीट पंप लगा दूंगा। गॉट इट? ठीक है, यार ध्यान रखेंगे। चले बेटा नेक्स्ट देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं मेरा बच्चा। शाबाश, ठीक है शहाबुद्दीन भाई, और थैंक यू सो मच बेटा, आपने मेरी बात मानी, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करो। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने वीडियो दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा। चलो मेरा बच्चा, चलो चलो चलो, चलिए बेटा। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क यूजिंग द, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। चलिए 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 चलिए। द एफिनिटी ऑफ द सब्सटेंस टू गेट डिसॉल्व, कंडेंस और इवापोरेटेड। चलो, ability of a vapor to get compressed or expand, affinity to substance to off for another substance। तो बेटा इसका ऑप्शन आएगा आपका क्या? दैट मीन्स देयर इज ए चेन्नई। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप लोगों का पर किस पर काम करता है कि वो सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे के लिए एफिनिटी दिखाए, एफिनिटी दिखाए। तो बेटा हम लोग क्या कह देंगे? दैट मीन्स क्वेश्चन को एफिनिटी दिखाए। तो ऑब्वियसली बात है दैट मीन्स ऑब्जर्बिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। बेटा एब्जॉर्बिटी हम यहां पर नहीं कहेंगे। एब्जॉर्ब, रुको 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 रुको, नो 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 नो, एक मिनट रुको। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन होगा एब्जॉर्बिटी नहीं होगी बेटा। इसके अंदर हमारा ऑप्शन सिर्फ चेन्नई ही होगा। इसके अंदर हमारा जो होगा वो चेन्नई ही होगा। सर सिविल इंजीनियरिंग इज बेस्ट एज कम्पेयर टू मैकेनिकल। ठीक है सरोज भाई, प्रधान जी आपकी बात मानते हैं। हमने कब बोला कि भाई सिविल खराब है? तो अब सिविल खराब, हम सिविल खराब नहीं बोल रहे हैं, तो बेटा आप मैकेनिकल भी मत बोल लीजिए बेटा। ठीक है, आप सिविल के हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आप आए हैं, आपका वेलकम है, आइए। अगर मैकेनिकल से हैं तो क्वेश्चन को, सेशन को ज्वाइन कीजिए। प्रधान जी क्वेश्चन को, सेशन को ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज लीव इट मेरा बच्चा। ठीक है, तो दैट मीन्स सी इज द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। हरी अप मेरा बच्चा, चलिए चलिए बेटा चलिए। हाँ, सब अपना सिर्फ अपने क्वेश्चंस पर ध्यान दो बेटा। कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी को कुछ भी बोलने दो। आप अपने क्वेश्चन पर ध्यान दो मेरे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज करेक्ट? जल्दी से बता दीजिए। सॉलिबिलिटी ऑफ अमोनिया इज वाटर इज, जल्दी से, ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जल्दी से बता दीजिए। बी, द फंक्शन ऑफ द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू द इररेस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर। C is correct, function of temperature, the function of temperature of the solution alone। ठीक है बेटा, इसका आंसर हमारा क्या आएगा? आगरा आएगा। अगर इसका एक ही ऑप्शन होता, अगर इसका चेन्नई ऑप्शन होता तो मैं नहीं बोलता कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास, हाँ बिल्कुल सही सूरज भाई, बिल्कुल सही। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ बेटा, आप लोगों को पता है कि जब भी फेज चेंज जब होता है, फेज चेंज जब भी होता है तो आपका जो फेज चेंज प्रोसेस है वो प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों पर मेंटेन करता है। प्रेशर और टेम्परेचर वो क्या करतेगा, दोनों पर मेंटेन करता है। तो हमारा ऑप्शन बेटा इसके अंदर आगरा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप दोबारा देख लीजिएगा, इसके अंदर ऑप्शन, हाँ, कोल्ड ड्रिंक में से गैस निकल जाती है व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। गॉट इट? तो आप ये देख सकते हो हमारा ऑप्शन क्या होगा? आगरा। इसका ऑप्शन चेन्नई नहीं होगा, याद कर लीजिएगा। इट इज द वेरी गुड क्वेश्चन।
ठीक है, क्योंकि जब फेज चेंज होता है तो हमारा प्रेशर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस के अंदर देखा होगा, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस के अंदर देखा होगा कि जो प्रेशर है, इफ वी इंक्रीज प्रेशर देन टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज। आपने देखा होगा टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज, दैट्स वाई बेटा हम लोग ये चीज कह सकते हैं। गॉट इट मेरा बच्चा। चलिए बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। चलिए मेरा बच्चा, चलिए बेटा शाबाश हारी आप। शाबाश मेरा बच्चा, हरी आप। ठीक है, बेल कॉलमन, वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन, जेट रेफ्रिजरेशन। जल्दी जल्दी से मिक्स करो, मिक्स करो। वेपर कंप्रेशन बोला गुरुदेव B1 से जुड़ जाएगा, जुड़ गया। बोला सर A4 से जुड़ जाएगा। चलो और बताओ, A इससे जुड़ जाएगा, आप जोड़ो जल्दी से एक। बोला गुरुदेव C हमारा 2 से जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोला गुरुदेव हमारा ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। वेरी गुड, शाबाश। अरे मेरे बच्चों को याद है, अरे बस यही तो चीज़ तुम लोगों से मुझे चाहिए, और क्या चाहिए? बस थोड़ा सा टाइम से आ जाया करो यार, थोड़ा सा टाइम से आ जाया करो यार। चलिए बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बेटा, ज़्यादा टाइम आप लोगों को मैं खुद किल नहीं करना चाहता। लाइव टेस्ट लिया है, लाइव टेस्ट का मतलब होता है जितना जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन करोगे उतना जल्दी से COP बता दो। जितना जल्दी छोड़ दूंगा जितना जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। मैं आपकी स्पीड एक्यूरेसी तुम लोगों को, जब मैंने कॉन्सेप्ट ही देना था तो मैंने कॉन्सेप्ट तो तुमको क्लास में ही दे दिया। जब मुझे कॉन्सेप्ट ही देना है तो कॉन्सेप्ट तो मैंने तुम लोगों को क्लास में ही दे दिया ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आगरा। वेरी गुड। चलिए बेटा, चलिए अब ये आपका SSC JEE का है, अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए बेटा, चलिए चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटिंग प्लांट रिक्वायर नो इलेक्ट्रिसिटी? नो इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी बता दीजिए। इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, 2017 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटिंग प्लांट रिक्वायर नो इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर नहीं होगी? बोला गुरुदेव इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा दिल्ली। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? दिल्ली। देयर इज अ वोर्टेक्स ट्यूब। बेटा इसके अंदर हम लोगों को कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज अ नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज अ नो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हम लोग कह देंगे दैट मीन्स देयर इज अ नो मेंटेनेंस, देयर इज अ नो मेंटेनेंस। ठीक है, इन दोनों के अंदर नहीं, याद कर लीजिएगा। कई बार बच्चों का आंसर होता है आगरा। देखो जो बच्चा, देखो एग्जामिनर को पता होता है कि वो गलती करेगा या नहीं करेगा। गलती करेगा नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात हम लोग बोल देंगे देयर इज अ वेपर एब्जॉर्प्शन। अब भाई कहते हैं सर एब्जॉर्प्शन सोलर पे चलता है। विवेक भाई आपकी बात मान गया, सोलर पे चला दोगे, लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन के अंदर बेटा पंप नहीं लगा हुआ। वेपर एब्जॉर्प्शन के अंदर मेरा बच्चा पंप नहीं लगा हुआ। क्या अब पंप लगा हुआ है तो पंप तू हटा सकता है? पंप नहीं हटा सकता। तो पंप अगर एलिमिनेट नहीं कर सकता तो पंप को तो किसी से चलाएगा, पंप को तो किसी से चलाएगा, हाँ या ना? बोला हाँ गुरुदेव। तो पंप में इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ी, इसके अंदर कह रहा है नो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वॉर्टेक्स ट्यूब जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। अब कहोगे सर ये काम क्या करती है? हम लोगों को इसकी वर्किंग पर नहीं जाना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि अगर मेरा बेटा आपके पास कंप्रेस्ड गैस है, अगर आपके पास कंप्रेस्ड गैस है और उस गैस को आपको 2 स्ट्रीम के अंदर तोड़ना है, कोल्ड और हॉट के अंदर, अगर आप उसको कोल्ड और हॉट करना चाहते हैं 2 स्ट्रीम के अंदर, तो आप लोग किसको यूज़ करते हैं? वॉर्टेक्स ट्यूब को यूज़ करते हैं। वॉर्टेक्स वर्क्स ऑन अ ग्रेविटी। ठीक है मुकुल भाई, थैंक यू सो मच। तो दैट मीन्स हम कह देंगे अगर हम लोगों को उसको 2 पार्टीशन में तोड़ना है, दैट मीन्स स्प्लिट करना है, तो हम लोग वॉर्टेक्स ट्यूब को यूज़ करेंगे। गॉट इट बच्चा? चलिए बेटा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। हरी अप मेरा बच्चा, चलिए शाबाश। चलिए बच्चा, चलिए हरी अप। द एयर
हरी अप, क्या कह देगा? द एयर रेफ्रिजरेशन इज प्रिफरली यूज एयरक्राफ्ट बिकॉज ऑफ इट्स लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इज ए लल्लू लाल क्वेश्चन गुरुदेव, ठीक है। चलिए दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। हरी अप मेरे बच्चों। चलिए अरुण भाई क्या हुआ, पढ़ के नहीं आए? इसका मतलब मेरा अरुण भाई पढ़ के नहीं आया। अरुण भाई ये उम्मीद नहीं है आपसे। मैं तो सोचता हूँ कि अरुण भाई बहुत अच्छा कुछ करके दिखाएंगे। चलिए बेटा, सर इट्स वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, पावर प्लांट की अगर क्वेश्चन सीरीज आपको करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आज ही 8 बजे मैं स्टीम टरबाइन की क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ। स्टीम टरबाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ तो आज ही 8 बजे इसी सेम चैनल पर 8 बजे आप आइएगा, पावर प्लांट की क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ स्टीम टरबाइन के ऊपर। 8 बजे स्टीम टरबाइन सेम चैनल। अगर जो स्टीम टरबाइन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस सेशन, ठीक है, एट 8 PM। गॉट इट बेटा। मैं आपको बता दिए कि जो आप आना चाहें, मुकुल भाई आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मयंक भाई हैं, ये जो हमारे साहबुद्दीन भाई हैं, तो जो आना चाहते हैं बेटा वो आ सकते हैं। 8 बजे, आज 6 बजे हैं, 8 बजे मैं स्टीम टरबाइन का वो क्लास भी लेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी अपने 20, जल्दी से मुझे बता दीजिए कितने लोगों के 20+ आए हैं, कोई बताएगा मेरा बच्चा? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा आई होप सो बेटा आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। आई होप सो। आई विल बी देयर सर टुडे, ज्वाइन फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच बेटा। हाउ फीलिंग बेटा? हाउज यूर फीलिंग आफ्टर कंप्लीटिंग माई सेशन बेटा? अच्छा लगा होगा, आई होप सो। सो आई ज्वाइन लेट टुडे, थैंक यू सो मच। काउंट नहीं किया, कोई बात नहीं। आई होप सो सभी ने एंजॉय किया होगा। तो कल याद कीजिएगा, अब कल सुन लीजिएगा। 2 टेस्ट हमारे हो चुके, 3 टेस्ट बचा। क्या है? वेपर कंप्रेशन, रेफ्रिजरेंट, और क्या बचा? RBC। ये 3 हमारे बचे हैं। इन तीनों में से कल कोई भी टेस्ट ले सकता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। तो इन तीनों में से कोई भी टेस्ट ले सकता हूँ। 2 हमारे हुए हैं, 3 टेस्ट अभी बचे हुए हैं। कल ये तीनों रिवाइज करके आना, तीनों में से कोई एक टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो थैंक यू फॉर स्टे विद अस। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, और जो अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर स्टे विद अस मेरा बच्चा।